प्रेम ध्वनि। ठीक है, आप कर लीजिए प्रेम ध्वनि। जैव विश्वात्मांस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शतष्टिश्चिमत् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जैव विश्वात्मांस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शतष्टिश्चिमत् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव भक्त की नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की प्रेम से प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपी को श्याम सुंदर राधा कुंड गिरिवर्धन की मथुरा वृंदावन राम की मायापुर नवदीप राम की जगन्नाथ पुरी राम की गंगा माई की यमुना माई की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की प्रभुपाद की ट्रांसमेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की संगीत नैन्य की मिठाई गौर फिल्म मंदिर all glories to the single devotees, all glories to the single devotees, all glories to the single devotees, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. शुरू करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवती सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ओम ज्ञानतिमिरञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाके चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते जयदां सुरदो पंगोर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बोजो राधा मदनमोहनं दिव्यवृन्दारण्य कल्पद्रुमादग श्रीमद्रत्नाकारो सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रीलगोविन्ददेवो प्रेस्ते निविसेव्यमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भि वंशीवटतटस्थित कर्षन्वेनुस्मनैर्गोपीर्गोपीनाथ श्रियस्तुनः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिधि नामिने। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
कम करोति वाचालं भोगं निगदिते शीघ्रं दीनराम नाम श्रेष्ठं मनुमपि सच्चिपुत्रमातृस्वरूपं रूपं तस्यागमजं पूर्वं माधवी गोष्ठवटीं राधाकुण्डं गिरिवर्म पौराधिका माधवास्मि प्राप्तो यस्य प्रतिवस्तु गुणं नतोऽस्मि। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। इधर आप सब अच्छे वक्त हैं, आपके सामने बोलने का अहंकार नहीं रखना चाहिए, फिर भी गुरु परंपरा का आ गया है। हम भक्तों के साथ भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में प्रचार करना चाहिए। तो मैं एक रिकॉर्डर की तरह आपके सामने प्रस्तुत हूँ। ये एक सेवा सोच के आपको ये कर रही हूँ। इसमें गलतियां होगा तो आप माफ कीजिए। तो आज हम नारी की विजय के बारे में बोलने वाले हैं। हाँ, आजकल नारियों को ऐसा बोला जाता है, आप भी कुछ करके दिखाओ। ऐसे होता है ना, कुछ करके दिखाओ, आप भी कमाओ, आप भी ट्रक चलाओ, आप भी एरोप्लेन चलाओ, आप भी मिलिट्री में आ जाओ। कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले, कुछ युगों पहले नारियों का स्थिति बहुत वो था। अभी आप जागृत हो जाओ, आप आ जाओ मिलिट्री में, आप आ जाओ पुलिस में, आप बनो साइंटिस्ट, आप बनो इंजीनियर, आप बनो डॉक्टर। ऐसा शिक्षण दिया जा रहा है। तो ये शिक्षण से हमको सभी आजकल का नारियों को, और जो भी जॉब में नहीं जा रहे तो उनको बहुत इंफीरियरिटी फीलिंग्स हो जाता है, हम जॉब में नहीं जा रहे हैं। हमारी ये पूरा समाज उल्टा शिक्षा, उल्टा टीचिंग्स दे रहे हैं। पूरा समाज नीचे जा रहा है। जैसे हम प्रचार करते हैं, हरे कृष्णा नाम जप करो, भगवान का नाम बोलो, मगर लोग तो माया के पीछे ही पड़े हैं। ये लोग दुनिया वाले खाना पीना इसी में लगे रह रहे हैं। और यदि वो लोग भक्ति करते हैं तो भी वो भक्ति भी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही है। उनका इतना भी ज्ञान नहीं है। भक्ति हमारा इंद्रिय तृप्ति के लिए किया नहीं जाता है, भगवान का इंद्रियों को तृप्ति करना है ताकि हम अच्छा रहेंगे। महाराज ज्ञान के वजह से वो लोग सोचते हैं अभी हम जाके भगवान को या देवी देवताओं को बचेंगे तो हम कैसे सुख रहे। तो ये पूरा दुनिया भरा हुआ है माया से। तो अभी हम हमको क्यों अलग शिक्षण है, नारियों को क्यों जो कर्तव्य है वो अलग है, वो सब हमको अच्छा समझना चाहिए, तब हमको, ताकि हमको दुख नहीं होगा। बहुत लड़कियां मुझे लिखते हैं, मैसेज लिखते हैं, माता जी हमारा परिवार में सभी जॉब पे जा रहे हैं, मैं सिर्फ घर में बैठे हूँ और मुझे बहुत शर्म आता है। मैंने बोला जो अंदर सेल्फ रियलाइजेशन में जो लोग लगे रहते हैं उनको बाहर का चीज का दबाव दबाव नहीं आना चाहिए। तुम्हारा उद्देश्य ये नहीं है, पैसा कमाना तुम्हारा उद्देश्य नहीं है, इसलिए इसका रिलेटेड चीज में तुम शर्म मत आना। तुम्हें नाम कमाना नहीं है, पैसा कमाना नहीं है, तुम्हें अंदर ही अंदर सुख रहना है, शांति से रहना है। और तुम्हारा जिंदगी का उद्देश्य भगवान को पाना है ना, ये सब नहीं है। तो शांति रहो। ठीक है, दुनिया दुनिया में जब हम पहले पहले तिलक लगा के जाते थे, सब एक्सपीरियंस किए होंगे, ये क्या है, इतना नेगेटिव समझ तो आता है। अभी और एक कदम जैसे नारी हम सिंपल रहेंगे, हम जॉब पे नहीं जाएंगे, पैसा नहीं कमाएंगे, ऐसा एक निर्णय लेते समय और एक धक्का मिलता है हमें। ऑलरेडी भक्ति में आपके समय एक धक्का, फिर हम
जब हम फैसला करते हैं हम पैसा नहीं कमाएंगे, हम बाहर नहीं जाएंगे, हम और डक के अच्छा रहेंगे, ये सब हम निर्णय करते समय हमको और भी एक फोर्स को सामना करना पड़ता है। हमको सामना करना है कैसे? तो हम देखते हैं वेद काल में कुछ ऐसे अद्भुत नारियां जो उनका जीत हुआ। अभी मेरा कंटिन्यूअस लेक्चर्स हो रहा है, उसमें एक दो को आज हम सुनेंगे। आप लोग ये बार बार मैं सुनाती हूँ, फिर कितने बार भी सुनेंगे तो हमको ताकत मिलेगा, इसलिए हम रिपीटिशन भी हो सकता है। आज हम सावित्री के बारे में डिटेल में जाएंगे, क्योंकि वो एक सक्सेसफुल औरत है। उनका विजय हुआ। आप भौतिक आध्यात्मिक एक स्त्री धर्म एक है, पर ये पूरा हिस्ट्री में, दुनिया का हिस्ट्री में दो ही दो ही ऐसा लोग जो मृत्यु को पार कर पाए। एक तो मार्कंडेय ऋषि, एक सत्यवान। मार्कंडेय ऋषि खुद अपना बल पर शिव जी को पूजा किया और मृत्यु को सामना की। मृत्यु नहीं आया, रोक दिया उन्होंने। वहां इधर कोई उसका, ये सत्यवान का पत्नी अपना पति का जान वापस ले आने के लिए कर दिया। तो इसमें पूरा हिस्ट्री में दो ही है ऐसा जो यमराज को जीत लिया। यमराज वापस देना पड़ा उनको जीवन। तो कैसे दिया वो सब हम आज विस्तारित रूप में देखेंगे। तो एक समय ये महाभारत में डिटेल में आता है, हमको जितना चाहिए उतना हम इसके अंदर जाएंगे। ठीक है। तो मद्रास करके एक जगह था, शायद इधर इधर का मद्रास नहीं, एक मद्रास करके एक जगह था। उस राज्य के राजा अश्वपति करके एक राजा थे, अश्वपति। ये जो अश्वपति, उनको बच्चा ही नहीं था। बच्चा नहीं है इसलिए वो दुखी होके 18 साल तपस्या कर रहे हैं, कठोर तपस्या कर रहे हैं। इसके ऊपर ब्रह्मा का पत्नी सावित्री, ब्रह्मा का पत्नी सरस्वती भी बोले जाते हैं, सावित्री भी बोलते हैं, उनके ऊपर वो तपस्या कर रहे हैं। तो वो तो आगे आके बोले आपको एक लड़की होगा। वो लड़की का नाम इन्होंने सावित्री रखा। और वो लड़की इतना सुंदर, तेजस्विनी, लक्ष्मी जैसा ही, लक्ष्मी नहीं लक्ष्मी जैसा ही हुई है। तो उसको ध्यान से अश्वपति ने पालन पोषण किया, उसका सब ध्यान, सब कुछ किया। तो सावित्री इतना सुंदर और इतना ज्ञानी थी, ज्ञानी भी थी। उसको उसको लायक पति ढूंढना अश्वपति के लिए बहुत मुश्किल हो गया। कभी कभी लड़कियां ऐसे हो जाते हैं ना, बहुत कुछ पढ़ लेते हैं तो उनका बराबर लड़का मिलना ही मुश्किल है। पुराने जमाने में ऐसा बोलते भी थे, जैसे अब ज्यादा पढ़ाओगे तो मुश्किल है, क्योंकि लड़की कम होना चाहिए, लड़का ज्यादा होना चाहिए जब शादी कराते हैं। क्योंकि जब लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी होगी तो उसको घमंड ज्यादा हो जाएगा, तब फिर नम्रता से नहीं रहेगी। घमंड ना होगा तो भी पति को इंफीरियर की फीलिंग हो जाएगा, ये मेरे से पढ़ी लिखी है। तो उसकी वजह से परिवार में अ, झगड़ा होने का संभावना था। इसलिए हमेशा बड़े बड़े लोग, माता पिता शादी कराते समय लड़की से लड़का उम्र से, पढ़ाई में ऐसे
बोलते हैं वो सब में बड़ा होना चाहिए, तो ही वो उसको नम्रता होगा, नहीं तो ऐसा ले लेती है। ये रिश्ता है, इसमें ये इस रिश्ता में औरत का औरत औरत का ये जो नारी का गुरु बनते हैं पति, पति परमेश्वर, पति गुरु बन जाते हैं नारी का जीवन में, स्त्री का जीवन में शादी उपनयन है। घर का काम भक्तिमय जीवन है, घर का काम जो है वही उसका डिवोशनल तरीका है। और जो पति का सेवा है वो अग्निहोत्र एरिया है। ये मनुष्यता बोलता है नारी के लिए दीक्षा, ठीक है अभी हम दीक्षा तो ले ही रहे हैं, दीक्षा शादी दीक्षा है। तो ऐसा है तो फिर पति बन गया ना गुरु, तो पति के नम्र रहना है तो फिर क्वालिफिकेशन कम होना चाहिए, क्वालिफिकेशन ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे सावित्री को क्वालिफाइड हस्बैंड ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया था, अशोकपति को वो भी एक दुख हो गया, अभी मैं क्या करूं, अभी सावित्री का लायक पति ने किधर से ढूंढ के ले आऊं करके बहुत दुखी हो गए थे। फिर फाइनली उन्होंने बोला सावित्री तुम अपना पति खुद ढूंढ लो, निकलो। तो उनको एक रथ दिया गया था और साथ में मंत्री सब सोल्जर सब आए थे। सावित्री गई बहुत जहां, फिर वन में गई, वन में एक परिवार को देखा, वो परिवार सत्यवान का परिवार, सत्यवान का परिवार, सत्यवान का पिता का नाम व्योमसेना। ये व्योमसेना एक अच्छा राजा थे, कोई तो विधि का विधान के वजह से उनका आंख चला जाता है, इसके वजह से उनका राज्य उनके हाथ से छूट जाता है। फिर वो राज्य छोड़ के, आंख नहीं है, राज्य छोड़ के वन में बच्चा के साथ अपना ये सत्यवान के साथ वन में आके आश्रम में जीने लगे। सब राज्य खो चुके हैं, आंख भी नहीं है, वन में बहुत सिंपल जीवन जीने लगे। महाराज सत्यवान तो बहुत अच्छा आदमी था, अभी उसका आश्रम लैसी हो गया वन में, तो अब बहुत बलवान वीर सब क्वालिफिकेशन उसके पास था, मगर खाली ये था कि वो लोग वन में रहते थे। तो सावित्री देखा और तय कर लिया ये भी मेरा पति होंगे। तो जब वो वापस आई तब उनका पिताजी के पास नारद मुनि आ गए थे। नारद मुनि फिर अश्वपति से पूछ रहे हैं तुम्हारा बेटी का क्या हुआ। जो भी बेटियां रख रहे हैं माता पिता, उनको जब तक बेटी का शादी हो जाता तब तक नींद नहीं आना चाहिए। नौजवान बेटी को कोई रख रहे हैं, उनका शादी तक इसको अच्छी जगह पर देना चाहिए करके माता पिता दोनों उसी के ऊपर चिंता करना ही चाहिए। क्योंकि अभी माता पिता उल्टा है, माता पिता बोलते हैं, लड़कियां तो बोल रहे हैं शादी कराओ, नहीं नहीं पहले जा पढ़ाई करो, फिर जॉब करो, पैसा कमाओ, फिर तुम्हारा शादी। उसमें वो हो जाते हैं 30 के ऊपर, 30 40 के ऊपर भी हो जाता है। फिर ना लड़कियां लड़कियां नहीं रहते हैं, आदमी बन जाते हैं। जब पैसा हो जाता है, इंडिपेंडेंस हो जाता है, वो झुकना, वो हम्बल रहना, वो ये जो गुरुकुल के लायक नहीं है। जो गृहस्थ आश्रम भी एक गुरुकुल है, एक आश्रम है, उस आश्रम के वो लोग लायक नहीं बनेंगे, शायद सीधा वानप्रस्थ जाना पड़ेगा। क्योंकि ये भी एक आश्रम है, इस आश्रम के लिए ह्यूमिलिटी चाहिए। जब लड़कियां 30 40 के ऊपर हो जाते हैं फिर वो बनेंगे नहीं, वो झुकेंगे नहीं, क्योंकि ओल्ड हो जाते हैं, इतना तक जी लिया और कुछ जीना है बस। तो माता पिता को हर पल ध्यान होना चाहिए। जब थोड़ा बड़ा बड़ी होने के बाद ही थोड़ा
तो फिर हमेशा ये लड़की को मैं क्या करूं, कैसे इसको, कैसे अच्छा लड़का ढूंढूं, इस चिंता में रहना ही पड़ेगा पेरेंट्स को। ऐसे ही अष्टपति तो ध्यान ही दिए थे, मगर ये सावित्री का क्वालिफिकेशन बहुत ही ज्यादा था। मगर भगवान का कृपा से सावित्री अपना होने वाला पति को चुन लिया। जब नारद मुनि आए, नारद मुनि पूछ रहे हैं क्या हुआ, तब सावित्री बोले मैं भगवान का कृपा से सत्यवान को अपना पति चुन लिया। मगर नारद मुनि बोलते हैं ये सब पूछ रहे हैं नारद मुनि से। नारद मुनि तो त्रिकाल में ज्ञानी है ना, सबको मालूम है वो इस दुनिया क्या नहीं है, वो तो मुक्त जीवन, वो तो जाके जाके सबको प्रचार करने वाले हैं, तो उनको पता है क्या होने वाला है। तो उन्होंने बोला सब कुछ ठीक है। फिर राजा पूछ रहे हैं क्या ठीक नहीं है, क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं, मगर एक बात है, एक बात, क्या बात है आप बोलिए, क्या बात है। वो कुछ शरीर का तकलीफ है उसको, कुछ हैंडीकैप्ड है या क्या है, कुछ बुरा आदमी है, क्या, आप बोलिए बोलिए बोलिए। तब नारद मुनि को बोलना ही है अभी, आप भले ही इस शादी मत कराइए, क्योंकि सत्यवान 1 साल में मरने वाला है, 1 साल में मरने वाला है। फिर भी सावित्री बोलती है मुझे चलेगा, मैं शादी सत्यवान से ही करूंगी, क्योंकि मैं एक बार तय करने के बाद फिर मन बदल नहीं सकती। जो पतिव्रता नारी होते हैं वो बार बार बदलेंगे नहीं। आजकल लड़कियों को ये बहुत आसान हो जाता है, बदलो ये बदलो ये बदलो वो बदलो, बदलते रहे हो। शादी होने के बाद बदलते, बाद भी बदलते हैं, मगर सावित्री ऐसा नहीं थी, नहीं, यही है। नारद मुनि ऐसे देखते हैं ठीक है, तुम्हारा इच्छा है, करके उनका शादी हो जाता है। पर ये एक बात है, इसमें देखना है कि सावित्री को मालूम है सत्यवान 1 साल में मरने वाला है, बाकी किसी को मालूम नहीं, अष्टपति को मालूम है और बाकी किसी को मालूम नहीं। इनका सावित्री का चरित्र आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा ये कितना दृढ़ व्रता नारी थी। अभी यदि वो साधारण नारी होती तो इतना रोई धोई, ये क्या मेरा मेरा अभाग्य देखो, ये देखो वो देखो, जरा सा भी दुख आएगा तो नारी का आदत थी रोते रहना। उसका जिंदगी में जब शादी होके वो ससुराल आती है, वो तो राजकुमारी थी, मर आई मन में, कैसा है, मगर फिर भी उस जीवन को तो अपनाया, सिंपल जीवन अपनाया। और सासुर, ससुर जी सासुर का आइडियल पतिव्रता धर्म, जल्दी उठना, उन सबका सेवा करना, आश्रम वालों का सब सेवा करना, कुकिंग करना, क्लीनिंग करना, सभी की सभी तरह के रहे। वो जो आश्रम में जो रहे हैं वो सब ऐसा गुणवती किधर से आई करके वो सबको वश में कर लिया। नारी का विजय इसी में होता है। नारी घर वालों को अपना वश में रखना पड़ेगा। एक ही बात में मीठी बात बोलना है, जोर जोर से चिल्लाना नहीं, और जवाब देना। और आजकल ने अब बड़ा पढ़ते समय स्कूल में सिखाते हैं रिप्लाई बैक, कुछ बोलते हैं तो आप ये मत करो, बच्चे तुरंत बोलते हैं तुम्हारा क्या है, व्हाट्स योर प्रॉब्लम। बच्चे करते हैं क्योंकि ये सब विदेशी का कल्चर है, वो तुरंत बोलते हैं तुम्हारा क्या है। पुराने जमाने में कोई भी गलत करेंगे तो समाज वाले पूछ सकते हैं, भी माँ बाप भी पूछ नहीं सकते। अभी थोड़ा दिन के पहले गुरु भी पूछ सकते हैं, अभी गुरु भी डरते हैं, अभी हम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा। अभी वो एक सवाल आता है व्हाट्स योर प्रॉब्लम, ये अभी नया ट्रेंड है, हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते। महाराज ऐसा नहीं है सावित्री का जिंदगी में,
सबके सामने झुक के जो करना है, जो सेवा करना है, सब सेवा करना, नम्र से रहना। तो आश्रम में लक्ष्मी आया तो कैसे रहेगा? घर की लड़की लक्ष्मी है। मैं बार बार बोलती हूँ, जब आप हंस के रहेंगे, खुशी रहेंगे, लक्ष्मी आएगी। नारी 50% ऑफ द हाउस है। घर में 50% आपके हाथ में है, 50% पति के हाथ में है, ठीक है। और आप उसको 100 भी बना सकते हैं आपका सेवा में। आप अच्छा सेवा करोगे, क्योंकि सबसे हमारा जिंदगी में क्या इम्पोर्टेंट है ना? खाने के बिना रह नहीं पाएंगे, ठीक है, सब कुछ इम्पोर्टेंट है, पर उसे घर में क्या इम्पोर्टेंट है? खाना इम्पोर्टेंट है। उसको कौन बनाता है? नारी, पत्नी। तो उसका काम, जिम्मेदारी हमें है। उसमें आप एक्सपर्ट बन जाओगे ना, पूरा घर आपके वश में हो जाएगा। उसमें आप अपना दिल लगा के सबको सबको अंडर कंट्रोल ला सकते हैं। उल्टी बिहेवियर में नहीं, जवाब देने में नहीं, झगड़ा करने में नहीं, प्यार से सर्विस करने में, सब फिर आप पर निर्भर हो जाएंगे, औरत पर निर्भर हो जाएगा। आप एक दिन नहीं है तो घर सुना लग जाएगा। इतना आप सेवा करोगे तो ऑटोमेटिक पूरा परिवार, सासू माँ, ससुर जी, सब जो घर घर वाले सब आपके पीछे हो जाएंगे। ऐसा ही हालत था सावित्री का। सावित्री आई, लक्ष्मी आ गई, आश्रम चमकने लगा, सब लोग खुशी खुशी से जीने लगे। मगर सावित्री अंदर खुशी नहीं थी। ये औरत को सीखने का पाठ है। हम कुछ भी, कितना भी दुख अंदर हो, हमारे बाहर नहीं दिखाना चाहिए, उसको सहन करना सीखना चाहिए। वही तो हम भक्ति में सीखते हैं, सत्यानुकंपा सुसमीक्षमा। जितना भी दुख हो, जो भक्त उसको सहन करता है, उनका घर के सामने मुक्ति देवी आके खड़े रहते हैं, हम तैयार है। तो यही तो नारी को भी सीखना है। ये जब नारी सीख लेती है इसको, फिर घर में सुख समृद्धि। तो ये आश्रम का वातावरण, सावित्री का जीवन में आश्रम तो चमकता है, सब लोगों को पसंद आ गया। ये आने के बाद कितना खुशी खुशी लग रहा है। सेवा करना, पूजा पाठ करना, सबको खिलाना, सबको सेवा करना। तो ये इसका दिल, सबका सबका दिल भरा हुआ है, सब में शांति है। सबको पता है ये सावित्री आने के बाद बहुत अच्छा रहता है। और सत्यवान खुश है, ससुर जी खुश है, सब लोग अच्छे अच्छे रहते हैं, और वो प्रेम बढ़ गया। और धीरे धीरे 1 साल हो गया। सावित्री को पता है जिस दिन वो जाने वाला है, वो दिन भी पता है। वो दिन के 3 दिन पहले उसने उपवास रख दिया। नारी का जिंदगी में तपस्या है, बहुत सारा तपस्या है। घर वालों उठने के पहले उठना है, वो लोग सब सोने के बाद सोना है, सबको खिला के खाना है। कोई बीमार हो गया तो आपको नींद खट। तो ये सब नारियों का तपस्या है। जल्दी उठना है, जल्दी काम करना है, सब ये सब नारियों का तपस्या है। ये ज्यादा ही तपस्या किया सावित्री ने। और जब उसका सत्यवान का मरने का टाइम, दिन मालूम है, उसको 3 दिन से वो खा ही नहीं रही है। तो सासुर जी, सासू माँ पूछ रहे हैं, आप क्यों नहीं खा रहे? वो बोला, एक व्रत रखा है मैंने, आप कृपा करके मेरे ऊपर मुझे अ, अनुमति दीजिए, तो फिर मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं खा लूंगी। तो वो भी, ये कोई भी बात के लिए जिद नहीं किया, तो इसलिए परमिशन दे दिया, ठीक है। वो ताकत से कर रही है, उपवास भी रख रही है, प्रार्थना कर रही है, उसके लिए अपने आप को तैयार कर रही है।
भगवान से इतना तीव्र प्रार्थना करती है, वो चालू रख रही है। जिस दिन सत्यवान मरने वाला है उस दिन वो नॉर्मली वन में जाके जो घर के लिए चाहिए वो सब इकट्ठा करके आना उसका कर्तव्य है। तो वो निकल गया। तब सावित्री पूछ रही है, मैं आपके साथ आऊंगी। सीता पूछा ना, मैं आपके साथ वन में आऊंगी, परमानेंट सोल्यूशन। हमारा रोज नहीं जाती थी, ये रोज नहीं गई, एक दिन के लिए पूछ रही है। तब भी यही हुआ कि आज तक सावित्री कुछ नहीं मांगा। परिवार वालों से ये चाहिए वो चाहिए, झगड़ा होता है ना, इसी के लिए झगड़ा होता है। मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे हीरा मोती चाहिए, मुझे साड़ियाँ चाहिए, फूल चाहिए, साउथ इंडिया में फूल चाहिए। अच्छे कुलवती कुछ चीज पूछती नहीं है, दिया तो ले सकते हैं और पूछते नहीं है। जैसे हम भगवान से कुछ नहीं पूछते हैं, भगवान देगा तो ले लेते हैं, है ना। मगर मैं ये नहीं कहती हूँ कि नारी सब चीज मुक्त करना मुश्किल है, इसलिए तो नारियों को संन्यास नहीं है, ब्रह्मचर्य नहीं है। नारियों को दिया जाता है, ठीक है आपको अच्छा सजना चाहिए आप सजा लो, आप सब अच्छा रखो, ठीक है, मगर वो उसमें झगड़ा नहीं करना है, उसमें जिद नहीं करना है, वो अपने आप आना चाहिए। अभी सावित्री कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, उसको ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं। दो जिया है, वो दो जो चीज उसको मिला उसमें वो संतुष्ट रह के सेवा कर रही है। मगर आज उनका ससुर सासू माँ सब सवाल नहीं पूछे। और रोज घूमने के लिए एक बहू जाएगी तो सासू माँ चिंता ही होगी, ये क्या रोज गाड़ी लेके घूमती है। बड़े लोग घर में होंगे वो हमारा चाल चलन देखेंगे, किधर जा रहे हो, कैसे कपड़ा पहना है, रात में क्यों जा रहे हो, माता पिता हो या सास ससुर जी हो, वो लोग पूछेंगे कब आओगे, क्या करना है। ये सब कंट्रोल, मगर सावित्री कभी ऐसा कुछ काम ही नहीं किया। तो उनको लगा ठीक है एक दिन पति के साथ जाना चाहती है, भेजेंगे, ठीक है जाओ। तब सत्यवान को भी ऐसा लगा ठीक है, कभी कभी तो पत्नी को लेकर घूमना था, मैं नहीं घूमा, शादी होके हनीमून जाना था नहीं गया, ठीक है अभी आ रही है तो लेकर जाएंगे, वन में जा रहा है दिखा रहा है ऐसा ऐसा है वैसा वैसा है। मगर उसका टाइम आ गया ना, तब उसको चक्कर आने लगा और बोला मुझे अजीब सा लग रहा है, मुझे 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 घूम रहा है। सावित्री को पता है, उसको अपना गोद में ले रही है, उसका पसीना पसीना हो जाता है और मर जाता है। मगर सावित्री सत्यवान इतना नेक आदमी, अच्छा आदमी है, जो अच्छे अच्छे हैं, जो भक्तिमान है, जो शुद्ध भक्त है, उनके लिए विष्णु खुद आते हैं। लेवल डिफरेंट होता है। सत्यवान के लिए यमराज आए थे लेकर जाने के लिए, यमराज साथ में खड़े हैं। नॉर्मली यमदूत आएंगे, यमदूत दिखाई नहीं पड़ेंगे, वो बहुत कठोर रहते हैं। यमराज थोड़ा ठीक है फिर भी कठोर ही है इस मामले में। तो वो आए और लेकर जाने के लिए खड़े रह रहे हैं। सावित्री को नजर में आ रहा है। आप इस पार्ट को हमको बहुत ध्यान से सुनना है। दुनिया में मैं बहुत बार लेक्चर में बोली, औरत लोग आसमान में जाते हैं। स्पेस में भी एक औरत गई, सुनीता विलियम्स करके, वो जाके वो उधर कुछ नहीं देखा, कुछ देख नहीं पाई, क्योंकि तपस्या नहीं है, वो भौतिक है। भौतिक ज्ञान कोई भी बढ़ा सकते हैं, उनको सिर्फ नसीब होना चाहिए। उसको नसीब मिला, मार उधर जाके कितना महीना रही, 4-5 महीना 6 महीना पता नहीं, 6 महीना कुछ रही और वो क्या पिया क्या खाया वो सब वीडियो डाल रही थी। मार क्या फायदा है, कुछ भी आप काम करो, आगे खुशना नहीं है तो उससे कुछ फल नहीं है। और उधर स्त्री धर्म भी नहीं है,
उसको कुछ तपस्या नहीं है, प्योरिटी नहीं है, इसके वजह से वो कुछ नहीं देगा। बोल रहे हैं, पता नहीं इधर ही दुनिया में किधर भी गए होंगे, वो भी नहीं पता हमें, वो आसमान में रहे करके वो सोच रहे हैं। मगर यदि आसमान में स्वर्ग लोक में गए होंगे तो वो पवित्र लोग है, तो उनका आंखों में दिखाई पड़ेगा। जैसे सावित्री तो दुनिया छोड़ के नहीं गई, इधर ही थी, मगर वो इतना पवित्र थी तो यमराज उनको दिखाई पड़ने लगे। तो वो जा रहे थे पति को लेकर, तब पीछे जा रही थी सावित्री। यमराज बोले, आप तो अच्छे पतिव्रता नारी हैं, अभी टाइम हो गया, मैं सत्यवान को लेकर जाऊंगा, आप घर जाओ। सावित्री यमराज से नमन करती है, प्रणाम करती है और बोल रही है, स्वामी आप तो इतना धर्मवान है, पर मैं कुछ आपसे कहना चाहती हूँ, आप सुनी सुनेंगे? बोला जरूर सुनूंगा। तो आश्रम वर्णाश्रम धर्म के बारे में बोलती है। वर्णाश्रम धर्म में कैसे हम रहेंगे, तो एक आश्रम में यदि ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, चार आश्रम में, एक आश्रम में तो हम 100% रहना चाहिए। जब एक आश्रम में बिल्कुल बराबर रहेंगे, हमारा भलाई होगा। एटलीस्ट चार में हम बराबर नहीं, एक में, लास्ट में या इन बिटवीन में, फर्स्ट में रहेंगे तो अगला जन्म या हमारा भविष्य अच्छा रहेगा करके वो शास्त्र के बारे में बोलती है। यमराज को खुश हो गया, एक नारी हो के आप इतना अच्छा ज्ञान देते हैं, मैं तो आपसे संतुष्ट हूँ। अच्छा, आपको क्या वरदान चाहिए? जब देवी देवता खुश हो जाते हैं, कोई बड़े भी खुश हो जाते हैं, आपको क्या चाहिए पूछते हैं। भगवान आके हमको पूछते हैं, आपको क्या चाहिए? हाँ, ये हम धन दौलत वो सब पूछेंगे तो कैसे माना जाता है? अच्छा ठीक है, राजा के पास जाके एक मिट्टी, राजा मिट्टी दे दो, राजा तो पूरा दुनिया देश दे सकता है, आपको बहुत बड़ा चीज दे सकता है, राजा के पास जाके एक मुट्ठी मिट्टी दे दो, नहीं ठीक है। नहीं, भगवान से हमको क्या पूछना चाहिए? कृष्ण प्रेम, बाकी सब मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, हमारा नसीब में होगा तो मिलेगा ही मिलेगा, उसको पूछने का जरूरत नहीं। भगवान हाथी को भी खिलाता है, हमें नहीं खिलाएगा? इधर सावित्री का जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है ना यमराज के साथ का, उसमें वो उसका एक प्लान है, कैसे भी यमराज को संतुष्ट करें ताकि मेरा सत्यवान वापस आए। तो इस मकसद में उनको अच्छा अच्छा चीज बोलने लगे, उनका उनको अच्छा अ, उनको प्रसन्न करना चाहती है। वो एक ही तरीका है, अच्छा अच्छा बात करके और शास्त्र के बारे में बोल के। तो यमराज बोले ठीक है, वरदान मांगो। सावित्री पहला वरदान, हम होता तो अभी मेरा मम्मी पापा भाई बहन ऐसा सोचते हैं, वो सोचते तुरंत मेरा ससुर जी का अंक वापस आना चाहिए, जो राज्य उन्होंने खोए वो राज्य वापस चाहिए, और वो राज्य फिर से छूटना नहीं चाहिए। यमराज को तो शक्ति है, ये सब देने का शक्ति है, सिर्फ यमराज मुक्ति नहीं दे सकते। यमराज क्या नहीं दे सकते? मुक्ति, जीवन दान तो दे सकते हैं, उतना तो कैपेसिटी है यमराज के पास, जीवन दान जरूर दे सकते हैं, मार नहीं देंगे, यमराज कभी नहीं देंगे, क्योंकि नियम तो नियम है। मगर वो एक्सेप्शनल केस में वो दे सकते हैं। तो यमराज बोले ठीक है, तुमको कोई भी वरदान दे दूंगा, मगर सत्यवान का जान मत मांगना। मगर ससुर जी का पूछ रहे हो, आंक ठीक है दे दिया, आंक हो गया, और उनको राज्य भी मिल जाएगा, तथास्तु दे दिया। मगर अभी चलो, हो गया टाइम, वरदान ले लिया तुमने, अभी जाओ घर जाओ, सब इंतजार करते होंगे, चलो चलो, धीरे धीरे बोल किया।
भी दोस्ती होगा ना, थोड़ा बहुत हम लोग बात तो करेंगे। करके वो पूछ रही है, मैं तो सत्संग के लिए तरस रही हूँ। ने सबसे बढ़िया चीज क्या, ब्रह्मांड ब्रह्मित है, कौन है भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद भाई भक्ति लता जी। आप तो महाजन हैं, 12 महाजन में आप एक है, आपका सत्संग मुझे मिल गया। अरे जरा सा आप मुंह से बात करके आपका, आप कुछ हम बातचीत करेंगे, आप आपका आशीर्वाद और दीजिए ना। सत्संग इतना इम्पोर्टेंट है। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होई। आप साधु है, लव मात्र साधु मुझे चाहिए, साधु संग चाहिए, इसलिए मैं आ रही हूँ। आप अपना कृपा कीजिए, आप तो इतना बड़ा संत है, साधु है, ये पूरा दुनिया का शासन आप कर रहे हैं, मृत्यु दंड सबको देके आप साधु हैं करके प्रशंसा किए तो फिर से पिघल गए हैं। अच्छा ठीक है। महर्ष सत्यवान का जान वापस पूछने के बाद दूसरा कुछ वरदान मांगो। सावित्री बोलती है ठीक है। दूसरा वरदान वो बोलती है, अ, ये पहला वरदान ससुर का अंक, दूसरा वरदान राज्य मांग रही है। ससुर का राज्य वापस आना चाहिए, वो वापस ये होना चाहिए। ठीक है, वो दूसरा वरदान था, दे दिया, राज्य मिल गया, अंक मिल गया। अभी ठीक है, टाइम हो गया, चलो आप अभी 5-10 मिनट बात करेंगे, ज्यादा नहीं, 5-10 मिनट आप खुद का करो। तीसरा वो बोलती है, जो अच्छा व्यक्ति है वो अपना तन मन, अपना क्रियाओं से किसी दूसरा प्राणियों को, दूसरा जीव को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। नहीं नहीं, मैसेज, दूसरा जीव को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, ये सही है ना। परीक्षित महाराज भागवतम में जब वो निर्णय कर लिया अभी 7 दिन में मेरा मृत्यु होने वाला है, उसके लिए तैयारी करना है हमको, तब वो ऋषि मुनियों है और सुखदेव गोस्वामी भी आ चुके हैं, उनसे वो प्रार्थना करते हैं, यदि मेरा पुनर्जन्म होगा तो मैं 3 चीज मांग रहा हूं। एक, भगवान के प्रति मेरा रति हमेशा बने रहे। दूसरा, मेरा हमेशा सत्संग रहे। तीसरा, मैं सभी जीवों में मित्र भाव से रहे। 3 चीज मांग रहे हैं। तो ये तीसरा चीज सावित्री ने पकड़ लिया। सभी जीवों पर हमें दया रखना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए, जीव दया। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जीव दया, जीव दया होना चाहिए हमको, तो ही हम प्रचार कर सकते हैं। तो जीव दया के बारे में बोल रही है सावित्री। यमराज खुश हो गए, ठीक है, और एक वरदान मांग लो, खुशी से दे रहा हूं, तुम तो इतना अच्छा बात कर रहे हो। हाँ, मैं तो खुश हूँ, क्योंकि ये जो बड़े प्योर डिवोटी है, यमराज प्योर डिवोटी है, उनको कोई धोखा नहीं दे सकते। यदि यमराज या यमदूत को धोखा देना सोचेंगे तो भी मूर्ख ही होंगे। इसके लिए एक जोक, क्योंकि अभी सीरियसली सुन रहे हैं ना, जोक बताएंगे तो आप लोग थोड़ा नींद नींद होगा तो चला जाएगा। एक बार, मृत्यु को पार करना किसी को संभावना नहीं है ना। मृत्यु पार कर सकते हैं, नहीं पार कर सकते। तो एक आदमी बहुत 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 मेहनत करके बहुत धन कमा लिया, इतना धन कमा लिया, और उसको भोगा नहीं। मगर भोगने का वो सोचा, तब मृत्यु आ गया। ये तो जोक है, काल्पनिक स्टोरी है, ठीक है, आप सवाल मत पूछिए, काल्पनिक स्टोरी है। तो यमदूत आया, चलो टाइम हो गया, निकलो। हम प्रचार करते समय जाते हैं ना, आप कृपा करके जप करिए, कृपा करके मंदिर आइए, कृपा करके प्रभुपाद का पुस्तक पढ़िए। लोग नहीं नहीं, अभी नहीं, बाद में, बाद में, बाद में। जब बाद में करते हैं ना,
उनको यमराज यमदूत क्या बोलते हैं, हम बाद में नहीं कर सकते, चलो हमको टाइम नहीं है, चलो। आप बाद में बोलते हैं टाइम नहीं है करके, प्रचार के लिए भक्ति के लिए बोला ना, हमें भी टाइम नहीं है, चलो बाद में नहीं बोल सकते, चलो अभी जाएंगे करके ले जाते हैं जीव को। हमारा भी टाइम हो गया। ये धनी आदमी फिर पूछता है, आर्ग्यू करता है, अरे अरे 1 दिन दे दो, 2 दिन दे दो, 2 महीना दे दो। नहीं नहीं, 1 मिनट भी नहीं देंगे। अभी आपको इस टाइम में जाना है, 1 मिनट भी नहीं जाने देंगे। सब वो बोलते हैं आप वेट करो ना करके, जाके चाय बनाता है। चाय बना के उसमें स्लीपिंग पिल्स डाल देता है, दे देता है, आप कृपा करके इसको पी, आप पीना। वो पीता, हाँ हाँ बहुत अच्छा रहा, पी लेते हैं और सो जाते हैं। कल्पना है स्टोरी। तब उनके हाथ में एक है ना नोटबुक होगा, वो नोटबुक में नाम लिखा हुआ है, डेट, टाइम, साल, सब। वो बहुत बड़ा लिस्ट जा रहा है। वो लिस्ट 10 साल 15 साल तक जा रहा है। तो ये सोचा हम 15 साल जिएंगे, लास्ट 15 साल तक है, तो उधर मेरा नाम लिख के ये नाम बदल देंगे करके, उसका नाम पहला था, उसको निकाल के 15-20 साल के बाद उसका नाम लिख रहा है, लास्ट लिख दिया। तो यमदूत उठ गए, अच्छा आपने अच्छा नींद भी दिया, ठीक है आप इतना अच्छा आदमी है। अभी मैं, मेरा लिस्ट है मेरे पास, आज मैं क्या करूंगा, पहले से नहीं पीछे से जाऊंगा। आप तो इतना सेवा किया है ना, आप चाय पिलाया, आप विनती भी कर रहे हैं, तो मैं पीछे से जाऊंगा करके पीछे से उनको लेकर गया। पीछे उसी ने नाम लिखा है, आपका ही नाम आया तो लेकर जा रहा हूँ। तो ये जो बोलते हैं डिवोटीज, ये जो है धोखा तो यमराज को कर नहीं पाएंगे। इधर सावित्री शुद्ध पतिव्रता नारी है, इसलिए यमराज को सत्संग मिल रहा है। सावित्री बोलती है मेरा सत्संग आप दे रहे हैं, मगर यमराज को सत्संग मिल रहा है, तो इसलिए वो ऐसे इसमें पिघल रहा है, इसमें वो अच्छा मान रहे हैं, समझ लीजिए। तो यमराज मान लिया, ठीक है सत्संग बहुत जरूरी है, और जीव दो दया बहुत जरूरी है। आप बोले जीव दया के बारे में, सच मैं मान रहा हूँ, आपका बात सचमुच सही है। अभी फिर से बोलूंगा, अब सत्यवान के जान के सिवाय दूसरा कुछ मांगे, तब वो मांगती है। अभी माता सास ससुर का हो गया, तब मांगती है मेरा पिता को पुत्र नहीं है, उनके लिए पुत्र दीजिए। ठीक है आपके लिए आप कुछ नहीं मांगा, आपके लिए भी मांगो। तब बोलती है मुझे भी पुत्र चाहिए, पुत्र दीजिए। ठीक है, पिता का भी पुत्र होगा, आपका भी पुत्र होगा, आपको 100 पुत्र होगा। ठीक है, फिर फिर वो बोलने लगे, निजी जीवन में निजी जीवन में जो व्यक्ति चरित्रशील होते हैं उन पर लोग श्रद्धा रखते हैं। जो उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा रहता है, फिर लोग उन पर श्रद्धा रखेंगे। तो मान लिए, तब भी बोल रहे हैं यमराज अभी वरदान मांग लो। मैं वरदान नहीं मांग रही हूँ, आपने पिछले वरदान दिए ना 100 पुत्र, तो सब 100 पुत्र मुझे कैसे मिलेगा। तब यमराज सोचे ओ गलत कर दिया, अभी होता तो हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी दे देंगे करके बोलेगा। यमराज उस जमाने में टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं था, आपको माँ बना देंगे, टेस्ट ट्यूब तो है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी बना देंगे ये। हाँ दूसरा शादी कर लो ऐसा बोले होंगे। नहीं नहीं वो तो है नहीं, सत्यवान को वापस देना ही है। समझ गए हैं यमराज। ठीक है, उन्होंने बोला माते आप तो बहुत बहुत महान है, आप पतिव्रता नारी है। अभी आने वाला लोग आपको भविष्य में आपको भूल जाएंगे, तो आप लीजिए सत्यवान को।
तो इसके बाद भी कहानी बहुत लंबा जाता है, वापस आती है, सत्यवान को समझ में आ गया मेरा पत्नी कितना ग्रेट है, और तब भी वो गर्व नहीं रखती है, क्योंकि अभी ससुराल में सब लोग दुख हो जाते हैं, रात रात हो गया आया नहीं, क्या हो गया, डरते हैं। फिर धीरे धीरे दिन निकल गया, तब आए वापस, तब सब कुछ बता रही है सावित्री। और आगे वो तो सावित्री तो लक्ष्मी ही थी, लक्ष्मी जैसा औरत थी। जो भी औरत पतिव्रता धर्म पालन करेगी, जो भी भक्ति का पद्धति में जाएगी, अपना स्त्री धर्म पालन करेगी, उसका विजय ही विजय है। भले वो विजय भौतिक नजर में नहीं होगा, शायद आप सिंपल हाउस वाइफ है, आप इतना इतना पढ़ाई नहीं किया, इतना कमाई नहीं किया, इतना मेहनत नहीं किया, और ये बिजनेस नहीं करते, वो बिजनेस नहीं किया, वो सब नहीं किया, तो भी अब सिंपल औरत रह के अपना घर में, मैं बहुत औरत को देखती हूँ घर में, वो तो इतना अच्छा घर संभालते हैं, तो घर वाले बहुत खुशी है, पीसफुल है। यदि एक घर में अशांति होगा, मानो एक घर में अशांति होगा, तो वो तो रोग जैसा पूरा समाज को बिगाड़ करता है। एक घर में एक औरत ठीक नहीं है तो गली में सब देखने लग जाते हैं, और उनका परिवार में दुख हो जाते हैं। इतना हम देखते हैं ना समाज में, पति पत्नी के झगड़े में, यदि पत्नी ठीक नहीं है तो बच्चे बच्चों को गाइडेंस नहीं मिलेगा, और माँ बाप सास ससुर सब परेशान हो जाएंगे, तब वो वातावरण रोग जैसे ये जैसा एक इन्फेक्शियस डिसीज जैसा फैल जाता है। और एक परिवार अच्छा है, यदि दिखाई नहीं पड़ेगा तो भी चलेगा, भी वो नजर में नहीं, आपको नोबेल प्राइज नहीं मिला, ठीक है, हाँ नहीं, तरह मदर तेरेसा नोबेल प्राइज पा लिया, है ना, कुछ औरत लोग ऐसा नोबेल प्राइज लेते हैं, हम वो उस स्तर पर नहीं जाएंगे तो भी चलेगा, माँ देवी देवता आपको प्रशंसा करेगा, देवी देवता आपको आपका गुण गाएगा। हाँ, ये आदरणीय नारी है। यमराज की सावित्री के बारे में कोई भी बुक नहीं बोलता, बहुत सारा गिनेस रिकॉर्ड में औरत लोग ये किया वो किया, अभी पहलवान बन गया, ऐसा भी आ रहा है, ये इसमें इसमें जीता, मारतान जीता, ये किया वो किया, ऐसा बहुत है। वहाँ सावित्री के बारे में सिर्फ भक्त लोगों को ही मालूम है, या आध्यात्मिक जीवन में जो है उनको मालूम है, मगर ये सब पढ़ाई करना चाहिए, ये सब शिक्षण देना चाहिए, ये ही जीवन का विजय है, यही सफलता है। इसको हम पढ़ाना चाहिए, इसको बोलना चाहिए, इसका यश बढ़ाना चाहिए। जब ऐसे नारी को सोचते ही, इनके बारे में सुनते ही हमको पवित्रता आ जाता है, ये सब सुनते ही हम पवित्र बन जाएंगे। इसलिए तो बोलते हैं ना, ऐसा ऐसा क्यों सुनना चाहिए, ये सब ये कहानी है क्यों सुनना चाहिए, ये कहानी नहीं है, सच में हुआ है, कहानी नहीं है, महाभारत में है, उसने कैसे अपना प्रॉब्लम को सॉल्व किया। जब नारी लोगों को कुछ प्रॉब्लम होता है, सिर्फ रोना ही आता है, मैं पहला उनको पूछती हूँ, अब रोने से ठीक हो जाता है तो ठीक है, अब रोते हैं ना, आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाता है, आप खूब रो, जोर जोर से रो, उससे ठीक हो जाएगा ना, नहीं होने वाला है। जब प्रॉब्लम आप देख रहे हैं तो उसको कैसे ठीक करें, सोचो ना, साल फिर जैसा 1 साल से उसको पता है पति जाने वाला है, उसने तो कुछ बुद्धिमान कार्य किया ना, सोचा उसको कैसे मैं सामना करूं, किसी को बोला नहीं, किसी को बोली नहीं, हो अंदर ही रखा। कोई भी प्रॉब्लम के लिए एक ही सॉल्यूशन है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे लिए प्रभुपाद क्या है, सब प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन, नाम संकीर्तन है। तो हमें कुछ प्रॉब्लम आएगा तो हम औरत होगा तो भी हमको नाम संकीर्तन करना चाहिए। कितना अच्छा गाय वैष्णव सांगा,
इस वैष्णव सॉन्ग्स का मीनिंग को अपनाना चाहिए। ये जीवन में सुख दुख तो आएगा ही है, ये जीवन को कमल तल जल जीवन तल मल, जीवन ऐसा ही है। पर इसको ठीक है, भगवान का साथ से, भगवान का नाम के द्वारा हम ये सब ठीक कर सकते, पार कर सकते, सहन कर सकते हैं। यदि पार नहीं कर पाए, ठीक है, हम इतना सावित्री जैसा नहीं है, पार नहीं कर पाए, पर सहन तो कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं, आप सहन कर सकते हैं। इतना बल तो भगवान जरूर देगा। नारी का विजय इसी में है, इसको हम आप सब अंदर ही अंदर एक ये संकल्प ले सकते हैं, ठीक है, मेरा जितना भी कमियां है उस पर हम ध्यान करके उसको हटा के, जो नारी का बहुत कमजोरियां है, कल कल क्लास में दिया, नारी बुद्धिहीन, कम बुद्धि वाली है बोले ना, भक्त लोग कम बुद्धि वाले नहीं है। जब आप भक्ति में जुट जाते हैं, गुरु साधु शास्त्र का सहयोग हो जाता है, गुरु साधु शास्त्र का आप कनेक्शन में आ जाएंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप सावित्री बन जाएंगे। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। मैं दूसरा चीजों में हमको आसक्ति नहीं आना चाहिए। दूसरा चीज तो बहुत चलता है, हाँ, ये अभी तो गरबा सीजन है, सब लोग गरबा खेल रहे हैं, नहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है, गरबा खेल रहे हैं, बैठना है, आ जाओ बैठो, मैं भी जाऊं, दूसरा स्त्री लोग जा रहे हैं, मुझे भी जाना है, देखना है क्या है, कुछ नहीं है, ये सब में कुछ टाइम वेस्ट है। हम भौतिक चीजों के पीछे जाते हैं ना, हमारा समय बर्बाद हो जाएगा। हमें समय बहुत कम है, इस कम समय में हम कैसे हमारा उद्देश्य को पाएंगे। अपना कर्तव्य निभाना है, घर में बच्चे हैं, हाँ, घर संभालना है, अपने आप को संभालना है, हमारा माइंड को संभालना है, वो बहुत बड़ा संघर्ष है। हर रोज है, जब करते समय अपना मन को संभालना बहुत बड़ा संघर्ष है। ज्यादा देर उसी में हटक जाते हैं हम, ज्यादा देर उसी में फंस जाते हैं, ज्यादा देर उसी में हम कल्पना कर करके नारी का कमजोरियां, ईर्षा करना, ईर्षा बहुत है नारियों में। कोई नारी अच्छा गार्लन बना दिया तो बस तब, कोई नारी कुछ अच्छा भोग बना दिया तो तब, सेवा में पॉलिटिक्स, सब में पॉलिटिक्स ये सब छोड़ना चाहिए। सेवा बहुत सारा है, ये सब सारा नहीं है तो भी मैं देखती हूँ मायापुर में वो जो तुलसी में पानी डालने के लिए कंपटीशन है, मैं सोचती हूँ ठीक है, घर में तुलसी है ना, पानी डाल देंगे, प्रणाम करके चले जाओ, नहीं होगा। हर रोज संघर्ष नहीं करना है, हर रोज ही इसमें झगड़ना नहीं, सबको ऐसा करके दौड़ेंगे लोग, ठीक है, हम दूसरे भगवान को दर्शन करेंगे, इसमें कंपटीशन नहीं लगाएंगे, घर में भी अच्छा ही सेवा करेंगे, संतुष्ट रहेंगे, किसी के प्रति हम ईर्ष्या नहीं रखेंगे। औरत लोगों को ये बहुत बड़ा कमी है, कमजोरी है, ये कमजोरी ऐसा अचीवमेंट नहीं देगा आपको। यदि आप मंदिर में सेवा करते हो या कोई भी कांग्रेगेशनल ग्रुप में आप सेवा करते हो, इसमें किसी दूसरे माता जी के ऊपर या किसी दूसरे भक्त के ऊपर आप ईर्ष्या रखेंगे तो हमारा प्रगति नहीं होगा। तो हमको आगे बढ़कर जब हम अच्छा जप करेंगे तो हमारा त्रुटियां दिखाई पड़ेगा। जब हम अच्छा जप करते हैं तब क्या होगा, हमारा त्रुटियां दिखाई पड़ेगा, ये फर्स्ट स्टेप है भक्ति में। आप अपना त्रुटियां पता कर लिए तो बस अगले स्टेप आएंगे, उसको ठीक करने का स्टेप है वो। हम क्योंकि हमारा अंदर जाके कोई हमें
रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं। यदि एक पावरफुल वक्ता आपके बाजू में रहेंगे तो, एकदम अच्छा पावरफुल वक्ता आपके बाजू में है, हाँ, वो वक्ता आपका गलतियां देख रहे हैं, वो बोल रहे हैं, तब आप उसको अपना के उसको सुधारेंगे तो सुधारना चालू होगा, नहीं तो नहीं। ज्यादातर ऐसा होता ही नहीं, कोई किसी का कुछ नहीं बोलते हैं, वैष्णव अपराध करते हैं, तो आप वैसे ही रहेंगे। गलतियां होता है, मैं देखती हूँ कुछ कुछ लड़कियां बहुत गलतियां करते हैं, बोलते नहीं, मैं नहीं बोलती। एक लड़की प्यार करके शादी कर दिया, तभी सोचा क्या होगा, शादी के पहले बच्चा भी पेट में, फिर अभी डाइवर्स। तो हम मीटिंग रखते हैं, क्या करेंगे, कौन बोलेंगे उसको करके, क्योंकि आजकल वक्त होता तो भी वो लोग बोलते हैं व्हाट्स योर प्रॉब्लम, आपका क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, मुझे काउंसलिंग कर रहे हो ना, वो आदमी को भी जाके काउंसलिंग करो, पति को बोलते हैं, वो आदमी को काउंसलिंग करो, मुझे क्यों करते हो। हाँ, औरत को ही औरत बोल सकती है, आदमी को थोड़ी बोल सकती हो, आदमी को उसका बोल सकते हैं, बोलते नहीं। अब वक्त है, अब डाइवर्स नहीं करना चाहिए। बच्चा है, बच्ची का क्या हालत होगा, नहीं नहीं, मैं इंटरनेट में कमा लूंगी। इंटरनेट में कुछ कुछ ऐसा काम है, ये तुम नहीं जानती हो ठीक, उसमें आप बैठे बैठे 50,000 कमा सकते हो, ऐसे बोलते हैं, पता नहीं कैसे कमाते हैं। इंटरनेट में पैसा कमा लूंगी, इसका क्या जरूरत है, दूसरा पकड़ लूंगी बाद में। ये सब आधुनिक विचारों है, पर ये सब हमें शक्ति नहीं देगा। जो भक्ति हमें शक्ति देगा, पवित्रता देगा, यमराज आके आपको आपके सामने खड़े रहेंगे, ये सब नहीं होगा। फिर हम कीड़े मकोड़े में जन्म लेना पड़ेगा, वक्त बनकर भी। इसलिए हमारा जिंदगी में, औरत का जिंदगी में तो सावधानी हमेशा रहना चाहिए, हमेशा। अपना अंदर की कचरा निकालना चाहते हैं तो उसको ध्यान से उसको एनालिसिस करना चाहिए, जब जब करेंगे ऐसा छोटा 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 करके इतना गलतियां हमारे अंदर है, वो गलतियां आप अपने आप ऑपरेशन करके ठीक कर देना। उसके बारे में भी मैंने भी रिसेंटली बोला, आपको सेल्फ एनालिसिस होना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए, तो ही हम एटलीस्ट सावित्री का क्या लेवल है समझ सकते हैं। सावित्री में ऐसा कुछ भी गुण नहीं है, ऑल परफेक्ट है। तो हमको हम प्रभुपाद का कृपा से हम सब भक्त बन गए, सोलह माला करते हैं, दीक्षित है, गुरु परंपरा में कनेक्टेड है, तो इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए। ये बहुत बड़ा धन मिल गया हमें, संतुष्ट होके इसमें आगे बढ़ना है। हमारा जो बोले हैं शास्त्र में, क्या बोलते हैं, नारी का ज्यादा कुछ नहीं है। नारी आपको इतना बड़ा बड़ा, ठीक है आप सेंटर खोलो, नहीं आप जाके पुस्तक वितरण करो, नहीं है ऐसा कुछ, ज्यादा बोझ नहीं है। आप अपना, प्रभुपाद हमेशा कहते थे बच्चों का अच्छा देखभाल करो, वही आपका डेटी वर्शिप है, प्रभुपाद कहते हैं, शास्त्र भी कहता है। आपका डेटी वर्शिप बच्चा को पालन पोषण करना कितना आसान है, अच्छी तरीके से उनका ध्यान रखना, उनको भक्ति प्रचार तो आप कर ही सकते हैं घर में बच्चों के साथ, अपना भक्ति भी आगे बढ़ेगा। कुछ माता जी हैं मुझे बोलते हैं कैसे बच्चों के साथ कुछ नहीं होता, क्योंकि उनको तरीका पता नहीं है, मोबाइल फोन दे देते हैं, चुप रहे मोबाइल फोन ले ले और वो देखते रहेगा। नहीं, हम टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम निकाल के बच्चों को, बच्चों के साथ हम भक्ति करेंगे तो हमारा भी हो जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं अकेले भक्ति करना ही भक्ति है, नहीं, बच्चों के साथ करो ना, आरती करो, श्लोक सीखो, पढ़ो, मंदिर जाओ, सेवा में उनको भी लगाओ। ये बच्चे खेलते हैं, हमको लगता है ये लोग खेलते हैं, नहीं, इनका ध्यान इधर भी होता है। कुछ तो उनका हृदय में से आएगा, आप पूछ के देखना, कान में घुसेगा, कुछ तो गुस्सा होगा। आप कृपा करके एक लड़की थोड़ा बड़े, उसके जाके आप माँ जो भी है उनको पूछो,
कुछ तो सुना होगा तुमने, क्या सुना पूछिए। वो लोग ऐसे अज्ञान जैसे रहते हैं, मार सुनाई पड़ता है। इसलिए कैसे भी तरीके से बच्चों को भक्ति में लाना, अच्छा संस्कार देना हमारा कर्तव्य है। इसमें हम ध्यान रहेंगे तो ये सक्सेस है, आप बहुत बड़ा सक्सेसफुल औरत है। बहुत माताजियों को जब मैं प्रचार करती हूँ तब वो लोग एक माता जी रोने ही लग गई थी, मुझे कुछ याद नहीं रहता, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। अरे आप भाग्यवान है, ज्यादा पढ़ेंगे तो दिमाग कंफ्यूजन हो जाता है, ज्यादा पढ़ना बोझ है। आप सिंपल रहो, सुख रहो, जो गुरु परंपरा में बोलते हैं उसको करो। आप क्यों इसके बारे में सोचते हैं, क्यों आपको नाम चाहिए या बाहर की औरत जैसा कमाना चाहिए? नहीं ना, भगवान अच्छा रख रहे हैं ना, आपका पति अच्छे हैं ना, आप जब कर रहे हैं, आप दीक्षा ले लिए, खुश रहो ना, दीक्षा हो गया, खुश रहो। पढ़ना, मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ उसके ऊपर मत चिंता करो। कुछ कुछ लोग अब 40 साल में पढ़ना शुरू कर देते हैं, मैं देखा हूँ। औरत लोग 40 साल, ये डिग्री वो डिग्री, क्या करना है, करना क्या है? ठीक है, आप बहुत गरीब है, खाने के लिए पैसा नहीं है, ठीक है, पढ़ के काम करके कमा के जियो, ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा कोई है? नहीं है ना। हमारा खाना पीना तो भगवान दे ही रहा है, तो हम भगवान का नाम करें और आसानी से भगवान के पास जाए। ये एक ही है। अब कुछ भी करो, ध्यान भगवान का, भगवान का शरण में रखो, यही है। मन मना भाव मत रखो, मन को भगवान का ध्यान में लगाओ, यही है। इसको आप कोशिश करो, ये बहुत आप सरलता से कर सकते हैं, क्योंकि आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहेगा। बाहर जाएंगे तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन, वो सब आप नहीं करने का कोई जरूरत नहीं। आप सिंपल रह के सुख रह सकते, शांति से जैसा रह सकते, सावित्री जैसा। बस एक संघर्ष आया, पार कर लिया उन्होंने। ठीक है, तो समाप्त करती हूँ। कंटिन्यूअसली बोलती हूँ तो मैं भी कुछ ड्राइव हो जाती हूँ, तो आपको कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। So pressure भी रहता है, like family, even devotees also, they ask to do job, so why you are not doing all degree नहीं? जो ये माता जी बोल रहे हैं, जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं तो उनको प्रेशर भी होता है, ये करो ना वो करो ना करके। Devotees also, हाँ, डिवोटी ऑल्सो ऐसा प्रेशर होता है। अब पढ़े लिखे नहीं है तो शांति से जी सकते हैं, उसको आप कम मत सोचना, वो कम नहीं है, वो बिल्कुल कम नहीं है। आप सरल रहिए। एक माता जी को देखा मैंने यार सूरत में, इतना साफ है दिल, वो नम्रता ऑटोमेटिक है। वो आके हमारा कपड़ा धो देता है, हम कर सकते नहीं, कर सकते नहीं क्या? कमंड है ना, इतना सरलता है, वो नम्रता है। तो भगवान पूछ रहे हैं, तृणागति सुनी चैन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देने कीर्तनीय सदा हरि। आप जाके किसी भक्त का कपड़ा धो सकते हैं, कितना सरल है। मैं देखा, आपका सरलता इस जन्म में नहीं है मेरे पास है, आप धन्य है। आप क्यों दुखी है? दुखी मत होना, आप धन्य है। इतना सरल निर्दय है माता जी, बच्चे जैसे प्योर। ये प्योरिटी चाहिए हमको, भगवान के पास जाना है तो। ये सब पढ़ने से, भौतिक पढ़ाई करते हैं ना, ऑटोमेटिक घमंड आ जाता है, ऑटोमेटिक है वो सबको त्याग तो करना ही पड़ेगा। त्याग न सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम करना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं। इसलिए तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कभी किसी को शिष्य के रूप शिष्य शक्ति नहीं करते थे, मेरा घमंड हो जाएगा, नहीं, मुझे शिष्य नहीं चाहिए। तो हमको नेचुरली, हम पढ़े लिखे नहीं है तो अच्छा ही है, उसमें आपको संतुष्ट रहना है, सुख रहना है। जप करो, माला करो, सेवा करो,
भक्तों के साथ खुशी रहो, सबको ध्यान रखो, हो गया कल्याण। कुछ सवाल है किसी को? हरे कृष्णा माता जी। काम करते हुए अच्छे से करते हैं। धीरे धीरे सेवा पे छिड़ते हैं, शिक्षा गुरु हमें सेवा पे लगाते हैं, जीवों का प्रचार में। हाँ, तो कर लेते हैं घर का काम, पहले जिस तरह से करते होते हैं वो कम हो जाता है। ही नहीं होता। बहुत सारी चीज में वो करते करते तो शिक्षा गुरु की एक्सपेक्टेशन होती है, वो भी एक साथ क्या आ जाती है। वही शिक्षा गुरु को आप समझाना पड़ेगा। मेरा ये जो घर का ड्यूटी है वो प्राइम है, उसको पार करके मैं जाऊंगी तो ठीक नहीं है। आप थोड़ा कम कीजिए, या कुछ आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मुझे मैं पैर नीचे रखना चाहती हूँ, पैर। तो आप शिक्षा गुरु से ही पूछ सकते हैं। अभी ज्यादा हो रहा है, आप थोड़ा देखिए क्या करें, क्या करें। ये सब कोई ऐसे हुआ होगा ना कि इतना नहीं और सब लोग के देखते हैं कि थोड़े से टाइम से बहुत कुछ करने लगे, इतना लेकिन उसके ऐसा नहीं है तो सडन होता है। तो कभी कभी गुरु या शिक्षा गुरु दोनों हमको करेक्शन देते हैं। एक बार मैंने गुरु महाराज से बोला कि मेरा बेटा मेरा बात नहीं मान रहा है साइमल्टेनियसली, और गुरु जी हमेशा आप क्या करते हो, कैसे करते हो, ये सब बातचीत होता है। फिर मैं बोलने लगी, मैं मैरिज ब्यूरो का बहुत काम करती थी मायापुर में, तो बहुत बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें, मैं हजारों लोग आपको कांटेक्ट करेंगे। तो तब उन्होंने कुछ नहीं बोला, कुछ सोचे होंगे। फिर मेल आया, आप अपना बेटा को देखना देखभाल करना छोड़ के मैरिज ब्यूरो में ज्यादा घुस रहे हैं, इसलिए वो अटेंशन सीकिंग करता है, आप उसको कम करो बोल दिया उन्होंने। मैं रिजाइन कर दिया बाद में। ठीक है, एक दूसरे को मदद करेंगे, मगर उसको मैरिज ब्यूरो में आप बोले ना, उसमें करना ही पड़ेगा। एक को नहीं, मैं मदद नहीं करूंगी। यदि हजारों लोग मुझे कांटेक्ट करते रहते हैं, एक को मैंने कुछ कैंडिडेट्स नहीं दिया तो तुरंत वो डायरेक्टर तक चला जाएगा, फिर उधर से फोन आ जाता है, माता जी इनको आप कुछ डिवोटिस दिखाया नहीं, किया नहीं, ऐसा प्रेशर तो आ ही जाता है। तो मैं समझ चुकी हूँ ये, मैं अभी फुल टाइम वो नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं इसको छोड़ देती हूँ। क्योंकि मायापुर में गेस्ट जैसे लोग आएंगे, वो जब आए ना, माता जी हम लोग 2 दिन ही मायापुर में हैं, आप आओ, तो सब काम छोड़ के जाना पड़ेगा। तो फिर मैं सोचा मेरा टाइम से मैं करूंगी। और दूसरा भी, भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव ये सब पढ़ने के बाद आपको टीचर बनने का मौका मिलेगा, मैं उसमें गई ही नहीं। ये जो प्रचार है मेरा हिसाब से मैं चलाती हूँ, और आप उधर इंस्टीट्यूट में जाके टीचर बनेंगे तो इतना घंटा इतना टाइम उनके टाइम के मुताबिक जाना पड़ेगा। एक गृहिणी के लिए वो लायक नहीं, तो मैं बोला मुझे वो नहीं चाहिए। वो तो प्रेस्टिजियस पोस्ट है मायापुर में। आप जो इंस्टीट्यूट है, मायापुर इंस्टीट्यूट है या वृंदावन इंस्टीट्यूट है, इसमें आप टीचर है तो आपको फोटो पूरा मायापुर में दिखाई, तो वो टीचर टीचर कुछ लोग उसी के लिए मैं देखा, उसी के लिए भक्ति वैभव भक्ति शास्त्र ये वो पढ़ के टीटीसी करके ये करके टीचर पर, मैं टीटीसी किया ही नहीं। टीटीसी करूंगी तो उसमें एलिजिबिलिटी होगा। अभी रिसेंटली शिक्षा गुरु टीटीसी करना ही चाहिए करके बोले, तब किया मैंने। तब भी मैं उधर ऑफर पूछा भी नहीं, मैं टीचर बनूं, मैं बोला अभी नहीं, अभी नहीं। तो आप अपना प्रायोरिटी रखना पड़ेगा। मेरा प्रायोरिटी परिवार है, मेरा प्रायोरिटी मेरा पति है, मेरा प्रायोरिटी मेरे बच्चे हैं, मेरा साधना है, उसके बाद है मेरा सेवा। तो शिक्षा गुरु को आप बोल दीजिए क्वालिटी है, मेरा घर का क्वालिटी कम हो गया, इसको करूंगी।
करूंगी जरूर, सेवा तो करना है, प्रचार तो करना है। अपना आपका प्रायोरिटी तो परिवार ही होना चाहिए, ठीक है। अम, हमारा प्रायोरिटी परिवार है, परिवार में जो भी है वही है। अभी इधर ऑनलाइन में क्वेश्चंस है, आप पूछिए। सुरभि, मैं आपसे बाद में आऊंगी, इधर एक सवाल है। अरे कुछ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ऐसे कोई भी बोलना है तो रोना कैसे कंट्रोल करें? कैसे स्टोरी सुन के रोना आ गया? नहीं नहीं, कोई ऐसा सिचुएशन आती है तो मैं हाँ, कुछ सिचुएशन आएगा तो रोना आता है, आप रो लो, और रोते रहना नहीं, थोड़ा तो रोना वेंटिंग बोलते हैं ना। जब आपको कुछ दुख आता है, मैं भी रोती हूँ, औरत है तो रोना ही, और हमेशा रोएंगे तो कैसे, वो इनऑस्पिशियस हो जाएगा। कुछ लोग हमेशा रोते हैं, हमेशा रोते हैं, किसी के लिए भी रोते हैं, हम रोते हैं। कुछ सिचुएशंस में रोना आने का कठोर हृदय हो जाता है। कभी कोई दुखी है, उनको देख के हमको रोना है, हम कोमल हृदय, सारा दुख दुखी, रोना ठीक है, और रोना ही गंदा है, और क्या। हमेशा कोई भी माँ किसी के लिए रोना है, फर्क देख के आपको करना है। कुछ कठिनाई आएगा तो रोना तो आएगा ना, आएगा ना, ठीक है। अब रोके, फिर वो दुख बाहर जाने के बाद नॉर्मल बनो। हमेशा सोच सोच के रो मत। 10 साल पहले मेरे सासू माँ मुझे डांटा, 15 साल पहले मेरा ननद ने वो साड़ी नहीं दिया, याद रख रख के रोते हो ना, वो मत रोना। अंजू, बस सुरभि, हाँ, सुरभि माता जी, सुरभि। हरे कृष्णा माता जी। इसमें नहीं आ रहा है, दंडवत प्रणाम। हाथ ऊपर कर रहे हैं। माता सुरभि जी, मेरी माता जी, आप आवाज आ रही बोलिए, है? मुझे सुनाई नहीं पड़ेगा, शायद तुमको सुनाई पड़ रहा है, कान में रखा हूँ। सुरभि माता जी, आप बोलिए, मुझे सुनाई नहीं पड़ रही है, माता जी, तो मैं टॉप है। माता जी आवाज नहीं आ रही। सुरभि जोशी, हाँ, बोलिए, हाथ ऊपर किया हूँ आपने। माता जी, वीडियो पॉज हो गया है।